जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दशहरा चालू है और इस दशहरा में जितना भी आप लोग जाने अनजाने में जितना भी पाप किए हुए हैं उस सारा चीज़ को आप धो सकते हैं। जी हाँ, आप बड़ा बड़ा पंडित से पूछिए, बड़ा बड़ा ज्ञानी से पूछिए, वो सारा पंडित और ज्ञानी लोग बोल रहे हैं, साधु संत बोल रहे हैं कि इस दशहरा सबसे बड़ा दशहरा पर्व है और इसमें जितना भी लोग जाने अनजाने में गलतियाँ किया है, पाप किया हुआ है, वो पाप को अपना धो सकते हैं। कैसे धो सकते हैं, उसका उपाय क्या है, वो 12 ज्ञानी, 12 पंडित, 12 साधु जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आप काम कीजिएगा, सारा पाप आपका धुल जाएगा। आखिर वो ज्ञान क्या बताए, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अच्छा से सुनिए। आप लोग जितना भी जाने अनजुना में पाप किए हुए हैं, सारा पाप को आप धो सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और फिर से दोबारा उस तरह का पाप आप नहीं कीजिएगा। तो उसको बताने के लिए पंडित जी ने, महागुरु जी ने इतना संपर्क में लोगों को बैठा के माइक में बोला गया कि जितना भी आप लोग जाने अनजाने में गलतियां किए हैं, पाप किए हैं, वो सारा को मिटा दीजिए। तो सबसे पहला गलती वो ये बताए कि आप लोग देखते हैं रोड पर जाते हैं, जितना भी लोग को भूखे होता है, पैसा का ज़रूरत पड़ता है, पैसा के लिए किसी से 10 रुपये 5 रुपये लोग मांगता है, खाना नहीं रहता उसके पास खाने के लिए, उसके पास बढ़िया झोपड़ी नहीं है सोने के लिए। तो आप लोग के पास में उतना अगर है तो उसको सहायता कीजिए। यानी कि अगर खाने के लिए किसी के पास नहीं है तो उसको आप कुछ खाना कीन के उसको दीजिए। उसको जब खाएगा तो आपका बहुत ही वो मतलब प्रणाम करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। उससे क्या होता है कि आपको धीरे धीरे पाप खत्म होने लगता है। खाना जिसके पास नहीं उसको खाना दीजिए। जिसके पास में पैसा कौड़ी का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत ही असहाय है, पैसा नहीं है उसके पास में, तो थोड़ा मोड़ा उसको मदद कीजिए। जितना आप हो सके उतना उसको मदद कीजिए। उसके बाद में तीसरा गलती ये है कि आप जिससे भी कर्जा लिए हैं, जी हाँ कर्जा, जिससे भी कर्जा लिए हैं और उसके देने के लिए आप दे नहीं पा रहे हैं, उसको नहीं दे पा रहे हैं, वो कितना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है कि आप हमको मेरा पैसा वापस दे दीजिए, और फिर भी आपके पास पैसा है फिर भी आप उसको नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके पास पैसा होते हुए भी दूसरे का आप पैसा लिए हुए और कर्जा लिए हुए मांग रहा है, वो नहीं दे रहे हैं आप उसको, वो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। तो इस दशहरा पूजा में जिससे भी आप कर्जा लिए हैं उसको थोड़ा बहुत भी आपके पास में पैसा है तो उसको थोड़ा बहुत भी पैसा दीजिए और उसको समझाइए कि हम फिर से हम आपका पूरा पैसा धीरे धीरे दे देंगे, आप परेशान मत होइए। इस तरह होगा क्या कि वो अपना दिल से दुआ देगा आपको और आपका जितना भी कष्ट होगा, जितना भी दुख होगा सब हर लेगा। वो भगवान जो ऊपर बैठा हुआ ना, सारा दुख कष्ट आपका वो हर लेगा, आपको दुख कष्ट नहीं होने देगा, हमेशा आपका परिवार को सुखी संपत्ति देगा और हमेशा स्वस्थ में स्वस्थ रखेगा। तो ये 3 चीज़ को आप करना मत भूलिएगा। भूखे को खाना खिला दीजिएगा और जो ज़रूरतमंद है उसको थोड़ा मोड़ा मदद कीजिएगा पैसा से। और तीसरा, आप जिससे भी कर्जा लिए हैं, जिससे भी बाकी उधार लिए हैं, उसका जितना भी पैसा बनता है, अगर यदि आपके पास पैसा है तो उसको थोड़ा मोड़ा कम से कम पैसा दीजिए। अगर पूरा पैसा है तो उसको पूरा पैसा दे दीजिए। अगर थोड़ा है पैसा आपके पास में तो थोड़ा ही उसको, थोड़ा में से ही थोड़ा उसको पैसा दीजिए कि उसका भी दशहरा में घर परिवार उसका चलेगा और उसका परिवार भी सुखी रहेगा। तो आपको दुआ देगा, इससे होगा कि आपको कोई बद्दुआ नहीं लगेगा और अच्छे से आप भी चलिएगा, वो भी चलिएगा। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दुर्गा पूजा का मस्ती कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए और दुर्गा पूजा को ढेर सारा आप लोगों को प्रणाम, आशीर्वाद सब चीज़ है।